अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सोहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है आर्मी लॉस्ट, कोर्ट डिसाइड्स अगेंस्ट आर्मी। तो देखते हैं भाई वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आपको याद होगा जब ये जो इमरान खान की सरकार ख़त्म हुई थी और शहबाज शरीफ की सरकार आई थी, तो इमरान खान की पीटीआई के कुछ लोटे शहबाज शरीफ के कैंप में चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था। तो इसमें पंजाब के जो प्रोविंशियल असेंबली के 20 मेंबर थे जिनको डिस्क्वालीफाई किया था, उसके लिए कल पंजाब में इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन 20 सीटों पे। और आखिरी खबरें आने तक ये है कि इमरान खान की पीटीआई 17 सीटों पे लीड कर रही है। तो ये एक स्वीपिंग विक्ट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 20% रिजल्ट आए थे, हर पोलिंग स्टेशन से काउंटिंग जारी थी। ऐसे में मरीम नवाज़ ने ट्वीट करके अपने कारकुनों को ये कहा कि हमें डिफीट को कबूल कर लेना चाहिए और इसी में बड़ाई है वगैरह वगैरह। शहबाज शरीफ ने भी डिफीट को कबूल कर लिया। तो अभी तो काउंटिंग 20% हुई थी और इन लोगों ने डिफीट कबूल कर ली है। लेकिन यह है कि प्री इलेक्शन भी सूरत हाल नज़र यही आ रही थी। जो बाकी जितने लोग वहाँ पे ग्राउंड पे थे वो यही बता रहे थे कि पीटीआई को ज़्यादातर सीटें मिल जाएंगी, 15-17। तो बहरहाल ये सीटें थीं पीटीआई की ही, जिनको पीटीआई के कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उस पर ये जीते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी विक्ट्री है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को हटाया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। और इस्टेब्लिशमेंट को ये डिफीट हज़म करनी बड़ी मुश्किल होगी क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान आर्मी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान जीत जाएगा। और इमरान खान पब्लिक को मोबिलाइज करने में कामयाब हुआ है। ये और बात है कि इमरान खान इस्लाम को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है और इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है कि अगर सही मानों में लब्बैक वाले और सारे मौलवी बात करें ना, तो नूपुर शर्मा ने तो कोई ब्लास्फेमी नहीं की थी, इमरान खान रोज़ की बुनियाद पर ब्लास्फेमी कर रहे हैं। इस्लाम में है कि अल्लाह ताला कब्र के अंदर मुर्दे से फरिश्ता जब आएगा तो 3 सवाल करेगा। एक, तुम्हारा मज़हब क्या है, एक तुम्हारी वल्दियत क्या है, एक तुम्हारा, मतलब 3 सवाल इस हवाले से सवाल किए जाएंगे। इमरान खान बाकायदा एक तरह से मजाक उड़ा रहा है। ये इसने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान अभी तकरीर करते हुए कहा कि कब्र में आपसे फरिश्ते आके पूछेंगे कि इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया, तो क्या जवाब दोगे। ये सरासर ब्लास्फेमी है क्योंकि कुरान की वो नफ़ी कर रहा है। कुरान मतलब अब ये रह गया है कि अल्लाह ताला का काम कि कब्र में फरिश्ते आके पूछेंगे कि हाँ भाई इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया, इस तरह से मतलब। और ये इनका बैनर है जिस पे लिखा है कि अब गुलामी नहीं चलेगी, जिहाद हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। बैट, इसका इलेक्शन निशान है बैट। बैट पे स्टैंप लगाकर जिहाद में हिस्सा लें और जन्नत में आला मुकाम हासिल करें। ये जन्नत की बशारत दे रहा है कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो आपको जन्नत में आला मुकाम मिलेगा। और जिहाद को बेस बनाया है। ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है और इमरान खान की ये चीज़ें पाकिस्तान को और धंसा रही हैं, डुबो देंगी पाकिस्तान को बिल्कुल अंदर
किसी काम का पाकिस्तान नहीं रहेगा अगर इमरान खान वापस सरकार में आया। अभी तो पंजाब के ये बाई इलेक्शन होंगे, इसके बाद शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज जो पंजाब का इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, इसको असेंबली में अपनी मेजॉरिटी शो करनी होगी। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में हमजा शहबाज की गवर्नमेंट या सरकार को कोई ख़तरा है, क्योंकि आफ्टर ऑल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, दूसरी सारी पार्टियां मिला के अपनी मेजॉरिटी शो कर लेंगी। लेकिन इमरान खान की ये विक्ट्री है ना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि धमकियां हमें आ रही हैं और टोटली बिल्कुल मुझे इन्होंने टारगेट किया हुआ है, और बंद लफ्ज़ों में भी इवन कुछ पर्सनल दोस्त हैं या जानने वाले हैं, वो भी फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि यार क्यों अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हो यार, क्यों तुम उल्टी सीधी बातें करते हो, क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पे किसी को भी 5,000 पाउंड दो तो वो तुम्हें छुरा मार के इंग्लैंड छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारे ऊपर तो वो लाख पाउंड भी खर्च करने को तैयार है। कोई भी 1 लाख पाउंड किसी को देगा, कोई बेरोज़गार इधर बैठा होगा, जमाइका का, पाकिस्तान का, कोई भी, वो 1 लाख पाउंड लेकर तुम्हें मार के चला जाएगा यार। क्यों अपने बच्चों की वो कर रहे हो? यानी ये एक तरह से बंद लफ्ज़ों में भी धमकियां मिल रही हैं। और जैसे ये मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, मैं अमूमन ऐसी पोस्टों को देखते ही डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ये एक फेसबुक पे मैसेज आया था जिसमें क्लियर अल्फाज में कि अनकरीब तुम्हारी गर्दन उतार ली जाएगी, तैयार रहना। ये मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ये मैं इसके लिए तैयार था भी और हूँ भी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना कि किसी दिन खबर आपको आ जाएगी कि एक पागल था जिसको सच बोलने का भूत सवार था। अब जो है हमने रास्ता जो अपनाया है उसमें अब ठीक है, सारी ज़िंदगी ये ख़तरा तो अब सर पे मंडलाता रहेगा। और जैसे कि इंडिया के एक मौलवी ने कहा था कि नुपुर शर्मा को सारी ज़िंदगी अब ये ख़तरा रहेगा, कब तक बचेगी। तो ये हम लोगों का एक वो है। ऐसे कई और लोग हैं जो कर रहे हैं, तो उनका मसला ये है कि वो वेल सेटल्ड हैं लाइफ में। हम तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टों पे सफ़र करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाग दौड़ करते हैं और फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट में रहते हैं। इवन कैमरे तक नहीं लगा पाए अपने इस घर में। पुराने घर में कैमरे थे, वो निकालने में ख़राब हो गए, तो चाइना का माल था तो वो नहीं। तो इसके बावजूद हम अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो ये सिर्फ बताना था। अजीज़ दोस्तों, आगे मेरे पास पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमला करना, उन पर हमला करना, उनकी इज्जत पे हमला करना, इसका एक ही अंजाम है, वो है मौत। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम सुसाइड नोट के ऊपर में साइन कर रहे हो। कमलेश तिवारी 5 साल बाद मर चुका है, 5 साल बाद मारा उसे घर में घुस के लोगों ने। तुम ये ना समझो कि आज अगर मामला हल हो गया तो कल छोड़ दिया जाएगा। उस तार को मत छेड़ो। अब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून, जो कि पिछली सरकार में जब आर्मी ने इनको हराया था 2018 के इलेक्शन में और इमरान खान को लाए थे, तो ये बहुत तपे हुए थे। नवाज शरीफ और कुछ लोग मुसलसल आर्मी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब वो बूट पॉलिशिंग पे लग गए हैं। अब इस वक्त करंट डिफेंस मिनिस्टर जो मुस्लिम लीग नून सरकार में है ना, ख्वाजा आसिफ, वो डिफेंस मिनिस्टर है, आर्मी का चीफ। वो पिछली सरकार में असेंबली में जब ये ओपोजिशन में थे तो ये आर्मी के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। है दफा के लिए 250 अरब रखा गया है, जो बजट में इस वक्त दिन की एलोकेशन हुई है, उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़। ये है कि अब या आर्मी का चीफ है और आर्मी की तारीफें कर रहा है, आर्मी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आर्मी के बूट चाट रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक अजीब सी डगर पे चल पड़ा है।
इमरान खान ने जहाँ इतने बुरे काम किए उसमें एक अच्छा काम कर दिया कि अब बच्चा बच्चा आर्मी के खिलाफ बोल रहा है और घबराता भी नहीं है, खुल के बात कर रहे हैं। बाहर रहने वाले भी, पाकिस्तान में रहने वाले भी खुल के आर्मी को गालियां दे रहे हैं। और अंदर खाने सबको पता था कि आर्मी का पाकिस्तान में क्या किरदार है, लेकिन कोई बोलता नहीं था। लेकिन अब सब खुल के बातें कर रहे हैं के बारे में। अब इमरान खान बोलना शुरू किया है और उसके लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन इमरान खान भी अब खुल के बातें कर रहा है। इसने अभी जैसे एक जर्नलिस्टों के प्रोग्राम में गया तो वहाँ पे इसने कहा कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने कभी किसी जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दिया, हमेशा आर्मी अरेस्ट करती थी। तुम प्राइम मिनिस्टर थे, तुम क्या कर रहे थे भाई? और इसने एक बात और कही कि जितने मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं इनको वोट करने के लिए आर्मी ने, यानी एजेंसीज ने, ISI और दूसरी आर्मी की एजेंसीज ने हमेशा इनको वोट डालने के लिए मजबूर किया और इनको डिक्टेशन दिया। यानी टोटल पॉलिटिकल सर्कस जो था ना इमरान खान का, वो आर्मी चला रही थी। और अब ये बार बार कह रहा है कि अब मैं सरकार अगर लूँगा ना तो मैं फुल पावर के साथ लूँगा, अब मैं आर्मी के अंडर में। तो लेट्स सी आर्मी इस हद तक चीज़ों को जाने देगी, वरना मार्शल लॉ आएगा। अब जैसे ये चिड़िया वाले नजम सेठी ने भी कहा है कि शहबाज शरीफ इस वक्त टोटल डिक्टेशन ले रहा है आर्मी से, GHQ पिंडी से, और नवाज शरीफ इससे शदीद नाराज़ है क्योंकि अब वो नवाज शरीफ के डिक्टेशन पे नहीं चल रहा। और नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने साइड पे कर दिया है और ख़ुद सारा कुछ टेक ओवर कर लिया। तो इस मुल्क में आर्मी को कुछ भी आप कर लें, कंटेन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 फैसले ऐसे किए जिससे कि चीज़ें समझने में आसानी होती है कि इस्लामाबाद में मारगला हिल्स जो पीक है, जो पूरे मतलब एक प्राइम लोकेशन की ज़मीन, वो आर्मी ने कहा था हमारी है। तो कोर्ट ने फैसला किया है कि ये आर्मी की ज़मीन नहीं है और आर्मी के पास बिजनेस करने का या ज़मीन हथियाने का कोई राइट नहीं है। साफ अल्फाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्मी को कहा है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तान के सारे टॉप बिजनेस इनके पास हैं। लेकिन ये सिलसिला चले जा रहा है। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को ऑर्डर किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के तहत कायम किया जाए और इसको अरेस्ट किया जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इमरान खान बार बार कह रहा है कि मेरी सरकार को हटाने में पाकिस्तान से बाहर यानी अमेरिका ने साजिश की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अजीज़ दोस्तों, आर्मी के हवाले से बात करें तो अभी हज हुआ है, उसमें सरकारी डेलीगेशन भी इतना सारा गया, सब कुछ गया। उसमें कमर बाजवा भी गया था और वो भी हज करके आया है। और उसने हज में अपने साथ पाकिस्तानियों को ये रिक्वेस्ट की कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करे। अब ये स्टेज आ गया है कि अल्लाह पाकिस्तान की मदद करे। ये 5 स्टार हज करने वाले सरकारी खर्चे पे ये लोग, आप देखें, मैंने आपको पहले भी ये वीडियो बताई थी कि इस तरह ये अल्लाह को नाउजुबिल्लाह बेवकूफ़ नहीं बना रहे। क्या अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह ने कहा है कि आपकी अपनी हैसियत हो तो आप हज आपके फ़र्ज़ है। तो आपकी तो हैसियत है तो भी आप सरकारी डेलीगेशन में कर रहे हो, बाजवा भी, मिनिस्टर्स भी, सरकारी ऑफिसर्स भी, जबकि ये आदमी है अफ्रीका के मुल्क आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट है हसन अवतार। ये हज के लिए गया अपने खर्चे पे। इसको सरकार ने कहा कि आपको हम सरकारी खर्चे पे भेज रहे हैं, तो इसने कहा ना, ये मुझ पे फ़र्ज़ है। ये अपने खर्चे पे आम हवाई जहाज़ में टिकट लेके गया, आम मुसाफिरों के साथ सफ़र किया। और यही नहीं, सऊदी अरब जब पहुंचा तो सऊदी सरकार ने भी इसको ऑफ़र की कि हम सरकारी प्रोटोकॉल देंगे जो फॉरेन स्टेट डेलीगेट्स को हम देते हैं। तो इसने मना कर दिया और इसने कहा कि बिल्कुल नहीं। सऊदी सरकार ने इसको हरम शरीफ के करीब रेसिडेंस ऑफ़र की। इसने कहा ना,
ये सस्ती सी एक रेसिडेंस में रहा और हज के जो 5 दिन होते हैं इसमें ये सड़कों पे सोया है, आम हाजियों के साथ सड़कों पे सोया है और हर फ़र्ज़ जो है ना हज का उसने अपने तौर पे अदा किया है। ये है फ़र्क। एक हिपोक्रेट पाकिस्तान की सरकार जो कि इस्लाम को सिर्फ यूज़ करती है, जबकि इस्लाम से इसका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। अजीज़ दोस्तों, आगे आपको मैंने बताया था कि कराची में अफ़गान रेफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हैं और खुल के बदमाशी करते हैं, ड्रग्स और हथियारों का बिज़नेस करते हैं और ये सब आर्मी की छितर छाया में होता है। अब आप ये देखें कि अभी जो सिंधी पख्तून मामला चल रहे हैं, इसमें कुछ सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, वो सारे पख्तूनों को कह रही हैं सिंध छोड़ दो। ये मेरी नज़र में गलत है। जो पाकिस्तानी पख्तून हैं KPK के और बलूचिस्तान के, उनको आप पाकिस्तान के किसी हिस्से से बाहर निकलने का नहीं कह सकते अनलेस कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। एक आदमी चाय का ढाबा चला रहा है, छोटा सा होटल चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट बस चला रहा है, कुछ भी है, वो पाकिस्तान के एक हिस्से में काम कर रहा है, आप उसको नहीं कह सकते। इसका जवाब ये मिलता है फिर कराची में, और कराची में सिंधी तो है नहीं, कराची में 2 किस्म का सिंधी है। या तो पॉलिटिकल लीडरशिप पे जो सारे जागीरदार हैं, या इन्हीं जागीरदारों के अपॉइंटेड सिविल सर्वेंट्स हैं सिंधी, जो या तो इनके रिश्तेदार हैं, या इनके दोस्त यार के बच्चे हैं, या इनके इनके काम करने वाले इनके अंडर में जो लोग हैं अपने गांव के, इनको ला के कराची में ब्यूरोक्रेसी में रखा है। ये कराची की डिफेंस हाउसिंग में और क्लिफ्टन के एरिया में, पोश एरियाज़ में रहते हैं और अपने सरकारी प्रोटोकॉल में हर काम करते हैं, तो इसलिए इनको तो ख़तरा है नहीं। मसले में मुहाजिर आता है, आम मुहाजिर बच्चा। कितनी वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, ज़ाहिर है मैं आपको दिखा तो सकता नहीं, लेकिन कितनी वीडियोस आ रही हैं, उसमें सड़कों पे मोटरसाइकिल पे एक मुहाजिर लड़का जा रहा है, इसको पकड़ के मारना कूटना शुरू कर दिया। अभी एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई है, उसमें एक गाड़ी में एक फैमिली जा रही थी, इसको पठानों ने रोक लिया और इसके सारे कांच तोड़ दिए और चारों तरफ इसके खड़े हो गए और उसको इतना हैरेस किया कि वो आगे की विंडशील्ड होती है ना, वो टूट गई थी। उसमें से वो फैमिली अपने हाथ बाहर निकाल के माफ़िया मांग रही थी कि हमारा क्या कसूर है। तो अब उसका बदला कराची में मुहाजिरों से लिया जा रहा है। और ये अफ़गान झंडा, अफ़गानिस्तान का झंडा कराची के पीक इलाकों में झंडे लहरा दिए हैं अफ़गानिस्तान के। तो ये जो कराची में जो बैठा है ना, ये अफ़गान रेफ्यूजी है, और ये अफ़गान रेफ्यूजी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स बना के यहाँ पे बदमाशियाँ कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के कौन से मुल्क में ऐसा होगा कि दूसरे मुल्क के झंडे यहाँ पे लहरा दिए जाएं। कहाँ सो रही है वो रेंजर्स जो किसी मुहाजिर के जी अल्ताफ़ हुसैन कहने पे, MQM का नाम लेने पे उसके घरों में घुस जाती है, चादर चार दीवारी पामाल कर देती है, उसकी औरतों को बेइज्जत करती है, उस बच्चे को गायब कर देती है। वो कहाँ मर गए हैं रेंजर्स वाले और आर्मी वाले, जो ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ को तो रोक नहीं पा रहे, जो यहाँ पे झंडा लहरा रहे हैं। एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी MQM का झंडा लहराना जहाँ पे जुर्म करार दिया है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने रेफ्यूजीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, इनको मदरसों के ज़रिए, ट्रेनिंग सेंटर के ज़रिए टेररिस्ट बनाने का काम कौन कर रहा है। जिस आर्मी के अंडर में पूरा पाकिस्तान है, वो आर्मी एक मामूली से अफ़गान रेफ्यूजियों को नहीं संभाल सकती, तो इसका मतलब डेफिनेटली आर्मी मिली हुई है और आर्मी की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। अजीज दोस्तों, आप सबकी मेहरबानी, जिंदा रखा है आप लोगों ने अब तक हमें। आपकी मोहब्बत होगी, आपका आशीर्वाद होगा, आपकी दुआएं होंगी, तो हम चलते रहेंगे इसी तरह, सफ़र जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि भाई अभी यहाँ पर इलेक्शन का माहौल बना हुआ था। अभी नहीं, मतलब कल था, कल परसों 2 दिन
तो खैर वो तो किसी साइड लगा, ये तो जान छुट्टी के कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक आ के बैठ गया और एक आ गया भाई इकनॉमिक तबाह करने, जो कि हर कोई यूट्यूबर है, कोई जो भी बोलो, जो कोई साफ़ी है वो बोल रहा है कि इमरान खान आएगा वो दोबारा वही हाल करेगा। ये बस एक जो बयानिया चला हुआ है ना, तो क्योंकि पहले काफ़ी महंगाई हुई थी इमरान खान के आने से, तो अब देखो भाई सस्ताई आती है या नहीं, लेकिन देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तो फुल नहीं इलेक्शन, बने। अभी तो पंजाब में वोटिंग या इलेक्शन हुआ, अभी तो इलेक्शन होना है, तो फिर वज़ीर आज़म बनेगा, बिल्कुल। तो फिर जाकर पता चलेगा क्या कारकर्दगी दिखाता है, जैसे कि पहले दिखाई है। तो रही ये जो इश्तिहार की बात है ना कि पाकिस्तान है या जन्नत में आप जाएंगे या आपसे कब्र में ये सवाल पूछा जाएगा, ये सरासर फेक न्यूज़ है। क्योंकि कि एक तो इश्तिहार फैसलाबाद नीचे लिखा हुआ था, हम भी फैसलाबाद से, हमने ऐसा कोई इश्तिहार नहीं देखा। ये ऐसे किसी ने ट्वीट कर दिया इश्तिहार, तो बस वो वायरल इन लोगों ने कर दिया, ऐसा वैसा ना तो इमरान खान ने बोला। इमरान खान के अगेंस्ट है ना मीडिया, सॉरी मीडिया कह रहा हूँ, जो दूसरी जमात है नून लीग या शहबाज शरीफ से, उन्होंने ये कल एक जो है ना वो फेक न्यूज़ चलाई थी और वो ऐसे ही चलती गई। और ये कब्र में सवालों वाला जो है ना वो भी एक फेक ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं। तो दूसरी बात करें इलेक्शन के हवाले से, तो कम बैक जो है ना इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये एक इसने तकरीबन जो है ना एक सिस्टम को हिला के रख दिया है कि ये किस तरह जो है ना अभी इसको इतना कुछ करने के बावजूद लोग दोबारा किस तरह इसको फिर दोबारा इलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक दाग था कि ये सिलेक्ट हुआ है, इसको सिलेक्ट किया गया है और इसके पीछे सपोर्ट है, कोई ताकतें हैं, कोई अंदरूनी ताकतें हैं, कोई बैरूनी ताकतें हैं। लेकिन ये कि कल जब इलेक्शन हुआ है 20 सीटों के ऊपर, तो वो थोड़ा सा सिनेरियो जो है ना वो चेंज नज़र आया है। तो आगे देखो, अब फ़िलहाल तो पंजाब है, उसके बाद फिर अगला देखेंगे कि मेन, क्योंकि जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक कोई डिसाइड करना इतना आसान नहीं है कि किस करवट जो है ना वो मामला चलेगा। तो ये अभी एक लंबी जंग है, तो अब देखो कौन इसको जीतता है या कौन दरमियान में छोड़ता है या कौन पीछे रहता है, ये तो आने वाला वक्त जहाँ तक चांस है ना वो इमरान खान का, क्योंकि कल एक पब्लिक ने फैसला किया कि हम किसको हक में वोट देंगे। भाई उसका बयानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बयानिया ज़ाहिर बात है, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है इमरान खान का। तो कल पंजाब में भाई उसकी अब हुकूमत है इमरान खान की, देखा जाए तो लोगों ने उसको सपोर्ट भी काफ़ी किया है। बयानिया उसका इस तरह मजबूत है ना, उसने 1 2 3 चीज़ें जो है ना वो पकड़ी हैं। अमेरिका किया है कि अमेरिका जो कुछ करवा रहा है हमारे मुल्क में अमेरिका करवा रहा है, और हमारे यहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लोगों में ये चूरन ज़्यादा चलता है और जज्बाती लोग हैं, वो थोड़ा सा जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं बजाय इसके कि वो थोड़ा सा दिमाग से लें। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा उसको एज हुआ है ना वो ये हुआ है कि इन्होंने जो महंगाई कंट्रोल करनी थी, क्योंकि ये हुकूमत में आए थे दोबारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, एक इन्होंने पहले एक टारगेट रखा हुआ था कि हमने ये चीज़ें जो है ना वो सस्ती करनी है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते ही उसके ऊपर जो है ना वो अंधाधुंध इन्होंने कीमतें बढ़ा दी। जिस तरह पेट्रोल प्राइस जो है ना वो 150 पे थी, उसके बाद जो है वो चली गई 240-45 पे। तो लिहाजा इस तरह के मसले मसाइल की वजह से जो है ना वो थोड़ा मामला ख़राब हुआ है। जब इन्होंने आरफ साहब ने वीडियो बनाई थी सुबह का, तो तकरीबन 17 पे लीड थी, बाद में 2 सीटें उनकी निकली, तो पीछे जो है ना वो 15 सीटें जो है ना वो इन्होंने ली हैं इमरान खान की पार्टी में। बिल्कुल भाई। तो थ्रेट्स के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर बात है उधर थ्रेट्स इनको आने ही हैं, क्योंकि इनके व्यूवर जो है ना वो ज़्यादा पाकिस्तान में और इंडिया दोनों में हैं। और नहीं, मुझे नहीं लगता है इतने इसको मतलब कि जान धमकियाँ आई होगी, ये इसमें ऐसे ही जेम्स बॉन्ड बता रहा है धमकियाँ भाई आती हैं, अगर कोई ऐसा काम करता है ना तो उसको आती हैं। जब आप फेसबुक की लोकल सी आईडी है, फेसबुक से एक हज़ारों लड़ाई होती रहती है, आपस में ऐसे काट दूंगा मार दूंगा। यार एक और अभी यूट्यूबर आया था ना, वो मेजर आदल है, वो यूट्यूबर
तो उसको भी ऐसे ही कुछ किया गया कि वो वीडियो ही नहीं डाल रहा उसको, मतलब काफ़ी कुछ वो बता रहा था कि नहीं भाई, उस पर भी ब्लेम थे। वो आपने देखा है शायद? यार उसकी बात अलग है, ये बात इसकी अलग है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई धमकी नहीं है ऐसे। यार आई है तो भाई कोई नाम ले रहा है, वो लिख रहा है कि मैं तुम्हें कत्ल कर 5,000 पाउंड देकर उसको वीज़ा कौन इंग्लैंड का देगा जो धमकी दे रहा है? जिसने करवाना हो भाई वो वहीं से करवाए वहीं से भी हो जाते हैं इस तरह। लेकिन ये कि बहरहाल इसको बोले ना कि कोई मैं तुम्हें फ्री की रोटी खिला दूंगा और इसको धमकी दे, तो वो भी नहीं ऐसे करेगा। यार क्या धमकी और कोई झूठ नहीं, आखिर एक पर्सनैलिटी है। आप पूरे आपको नहीं पता भाई हाँ। इनका तो काफ़ी अच्छे इंसान है। लेकिन कौन मेरा सी इस हस्ती है। साइड पे मामला ना ही जाए तो बेहतर है कि यार इंडिया चला जाएगा। चलो खैर, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।